Hello everyone, I am Vikas here. Today we will discuss HAU PhD entrance exam of botany held on 12th September 2020. Here are total 100 questions. So we start with first question. Who is father of tissue culture? Answer will be Haberland. Second question is, in which of the following largest gametophyte is found? It is found in Polytrichum. Answer is D, Polytrichum. Polytrichum क्या है? ए moss plant. एक moss है. साइकस क्या है? जिम्नोस्पर्म है. नेफ्रोलेपिस क्या है? टेरिडोफाइट है. सो लार्जेस्ट गैमेटोफाइट किस में मिल रहा है? पॉलीट्राइकम के अंदर मिल रहा है जो मोस प्लांट है. थर्ड क्वेश्चन इज, आयोडीन इज फाउंड इन. आंसर इज लैमिनेरिया. लैमिनेरिया बिलोंग टू फियोफाइसी. Chlorella belong to Chlorophyceae. Spirogyra also belong to Chlorophyceae. And Polysiphonia belong to Rhodophyceae. Fourth question is, a plant having the two type of haploid structure in its life cycle is known as. क्या बोलेंगे उसको? हैप्लोबायोटिक लाइफ साइकिल बोलेंगे. जिसके अंदर टू हैप्लोइड स्ट्रक्चर होंगे, जिसके अंदर दो डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होंगे, उसको क्या बोलेंगे? डिप्लोबायोटिक. टू डिप्लॉइड स्ट्रक्चर्स. हैप्लोन्टिक क्या है? जिसके अंदर क्या है? मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? गैमेटोफाइट होगी. स्पोरोफाइट क्या है? सिर्फ जाइगोट से रिप्रेजेंट किया जाएगा, उसको बोलेंगे हैप्लोन्टिक. मेन plant body is gametophyte. Sporophyte is represented only by zygote. Diplobiontic क्या है? Plant body is sporophyte, only gamete represent the gametophytic stage. Plant body is स्पोरोफाइट. यानी मेन प्लांट बॉडी क्या होगी? स्पोरोफाइट होगी. जो गैमेट है सिर्फ वही क्या रिप्रेजेंट करेंगे? गैमेटोफिटिक स्टेज को रिप्रेजेंट करेंगे. ओनली गैमेट रिप्रेजेंट गैमेटोफिटिक स्टेज. नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, विच इज द लार्जेस्ट स्केल ऑफ बायोडाइवर्सिटी? आंसर इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. Sixth question, which one of the following diversity boosts the availability of oxygen? Answer is ecosystem diversity. Seventh question is, apart from reduction of gene flow, what is one more reason for speciation? Speciation के लिए रीजन पूछा है, यानी कि न्यू स्पीसीज की फॉर्मेशन हो रही है, उसके लिए कौन सा रीजन हो सकता है? जियोग्राफिकल आइसोलेशन विल बी इट्स आंसर. यानी कि जियोग्राफिकली आइसोलेटेड है अगर स्पीसीज, तो वहाँ पे नई स्पीसीज की फॉर्मेशन हो सकती है. एट्थ क्वेश्चन, द टाइप ऑफ इकोसिस्टम विद हाईएस्ट मीन प्रोडक्टिविटी इज. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट की हाईएस्ट मीन प्रोडक्टिविटी होगी. आंसर क्या हो जाएगा? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. नाइन्थ क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ड्यूरिंग द अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन ए फ्लावरिंग प्लांट? फ्लावरिंग प्लांट है यानी एंजियोस्पर्म है. एंजियोस्पर्म के अंदर लाइफ साइकिल किस तरीके से प्रोसीड करता है? सबसे पहले क्या होगा? स्पोरोफिटिक बॉडी होगी. जो मेन प्लांट बॉडी होती है एंजियोस्पर्म में, वो स्पोरोफिटिक ही होती है. उसके अंदर क्या होगा? मियोसिस होगा, जिससे स्पोर प्रोड्यूस होंगे. और स्पोर के अंदर क्या होगा? गैमेटोफिटिक रिप्रेजेंट होगी, गैमेटोफिटिक जनरेशन रिप्रेजेंट होगी. गैमेटोफाइट क्या प्रोड्यूस करेंगे? गैमीट्स प्रोड्यूस करेंगे. और गैमीट्स क्या हो जाएंगे? फर्टिलाइजेशन करके डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन कर देंगे. यही जाइगोट आगे जाके क्या है? स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन कर देगा फिर से, यानी ए विल बी राइट. नेक्स्ट 10th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल इज बोटानिकली ए फ्रूट? बोटानिकली फ्रूट पूछा है. फ्रूट कौन सा? इनमें से जो ग्रीन बीन्स है वो क्या फ्रूट को रिप्रेजेंट कर रही है? पोटैटो. पोटैटो के अंदर क्या है? पोटैटो क्या है? एक स्टेम है, अंडरग्राउंड स्टेम. रेडिस क्या है? रूट है. और ल्यूटिस क्या रिप्रेजेंट करते हैं? लीफ है, लीफ को रिप्रेजेंट करते हैं. तो आंसर क्या हो जाएगा? ग्रीन बीन्स. द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अब्सेंट इन. इनमें से किसमें पूछा है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है. तो नोस्टॉक के अंदर क्या है? यानी कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, नोस्टॉक क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी है. और जो रेड एल्गी होती है उनके अंदर क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन अब्सेंट होता है. तो आंसर क्या हो जाएगा? नोस्टॉक. 12th क्वेश्चन है, डिक्टोमस ब्रांचिंग इज फाउंड इन. डिक्टोमस यानी कि जो ब्रांचिंग है किस में मिलती है? आंसर क्या हो जाएगा? लीवर वोट्स हैं जो
हिपैटिकोप्सिडा है, हिपैटिकोप्सिडा ही बोल देते हैं लीवर वॉट्स को, हिपैटिकोप्सिडा, जिसके अंदर मार्केंसिया है, एंथोसिरोज है, वो आते हैं। यानी कि इस टाइप से क्या है, इनकी बॉडी है डिक्टोमनी, दो में डिवाइड हो जाती है, मेन थैलस है, दो में डिवाइड हो जाता है, फिर आगे जाके फिर ऐसे डिवाइड हो जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, डिक्टोमी बोलते हैं। यानी टू ब्रांचिंग है, टू ब्रांच में, टू थैलस में डिवाइड हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, द एंथ्रोजोइड ऑफ फुनेरिया आर। फुनेरिया है, फुनेरिया क्या है, एक मोस प्लांट है, तो इसके एंथ्रोजोइड क्या होते हैं, बाइसिलिएट हो जाएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, इन द फर्न मियोसिस टेक्स प्लेस एट द टाइम ऑफ। किस टाइम पे मियोसिस हो रही है, आंसर क्या हो जाएगा, स्पोर फॉर्मेशन। फर्न है, फर्न क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स, यानी टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स के अंदर किस टाइम पे मियोसिस हो रही है, स्पोर फॉर्मेशन के टाइम पे क्या होगी, मियोसिस होगी, तभी तो हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट प्रोड्यूस सीड्स बट नॉट फ्लावर। यानी ये करेक्टर किस में मिलता है, जिम्नोस्पर्म में मिलता है। जिम्नोस्पर्म का एग्जांपल पूछा है, कौन सा है जिसमें क्या हो रहा है, सीड तो प्रोड्यूस हो रहे हैं लेकिन फ्लावर प्रोड्यूस नहीं हो रहे। आंसर क्या हो जाएगा, डी, पाइनस। 16th क्वेश्चन है, बायोडीजल इज मोस्टली प्रोड्यूस्ड बाय। आंसर क्या हो जाएगा, इफोर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, द मोस्ट अबंडेंट एंजाइम इन द लिविंग वर्ल्ड इज। कौन सा सबसे ज़्यादा एंजाइम है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी, रुबिस्को। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, प्रोथैलस गिव्स राइज टू फर्न प्लांट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज। यानी गैमेटोफाइट से किसकी फॉर्मेशन हो गई, स्पोरोफाइट की फॉर्मेशन हो गई विदाउट फर्टिलाइजेशन। इसको क्या बोलते हैं, एपोगैमी। एपोस्पोरी के अंदर क्या होता है, गैमेटोफाइट की फॉर्मेशन होगी विदाउट मियोसिस एंड स्पोर फॉर्मेशन। डेवलपमेंट ऑफ गैमेटोफाइट विदाउट मियोसिस एंड स्पोर फॉर्मेशन। पार्थेनोगर पे क्या होती है, जब फ्रूट की डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन होती है। पार्थेनोजेनेसिस में क्या है, इंडिविजुअल का डेवलपमेंट विदाउट फर्टिलाइजेशन होता है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, एपोगैमी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, फर्न स्टील इज ए। फर्न के अंदर कौन सी स्टील मिलती है, डिक्टो स्टील मिलती है। डिक्टो स्टील के अंदर क्या होगा, एक स्फिनोस्टील की टाइप है जिसके अंदर वेस्कुलर टिश्यू है, वो एक सिलेंडर फॉर्म कर देंगे, सेंट्रल सिलेंडर अराउंड ए पिथ बट क्लोजली स्पेस्ड लीफ गैप्स। इनमें क्या मिलेंगे, क्लोजली स्पेस्ड लीफ गैप मिलेंगे। यानी किस तरीके से मिलता है इसके अंदर, डिक्टो स्टील के अंदर बीच में पिथ होगी और क्या है, इस तरीके से वेस्कुलर सिलेंडर्स हैं, वो इस तरीके से पिथ के अराउंड ऐसे फॉर्म कर देंगे और ये बीच में क्या मिलेंगे आपको, लीफ गैप्स मिलेंगे। सॉरी, टाइप ऑफ साइफोनोस्टील in which vascular tissue form a central cylinder around a pith but with closely spaced leaf gaps, लीफ गैप्स। यानी एक सिलेंडर फॉर्म कर देंगे, वेस्कुलर सिलेंडर पिथ के अराउंड, और उनमें क्या मिलेगा, लीफ गैप मिलेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20, हेट्रोस्पोरी इज प्रोडक्शन ऑफ। हेट्रोस्पोरी में क्या है, टू टाइप के स्पोर प्रोड्यूस होते हैं, एक लार्ज स्पोर होता है, एक स्मॉल स्पोर होता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ इज कॉल्ड। तो जो स्पोरेंजिया बियरिंग लीफ है उसको बोलते हैं स्पोरोफिल। आंसर क्या हो जाएगा, बी, स्पोरोफिल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, वट इज़ द इम्पैक्ट ऑफ एडवांसिंग ग्लेशियर ऑन द रिंग्स ऑफ ट्रीज। रिंग्स आएगा, मिस प्रिंटिंग हुई है, रिंग्स की जगह रिंग्स आएगा, तो उनकी शेप क्या हो जाती है, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, यानी देयर शेप इज डिस्टॉर्टेड। जैसे जैसे ग्लेशियर्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, तो उनकी जो रिंग्स हैं, उनकी शेप है वो क्या हो जाएगी, डिस्टॉर्ट हो जाएगी, क्योंकि नैरो रिंग्स फ्रोस्ट की वजह से क्या होगा, नैरो रिंग्स होंगी और क्या है, कंप्लीट इनिबिशन ऑफ ग्रोथ हो जाएगा। किसकी फॉर्मेशन होगी, नैरो रिंग्स की फॉर्मेशन होगी और कंप्लीट इनिबिशन ऑफ ग्रोथ। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, इंसेक्टिवोरस प्लांट ग्रो इन द सोइल विच इज डेफिशिएंट इन।
नाइट्रोजन, आंसर क्या हो जाएगा इसका नाइट्रोजन। जो नाइट्रोजन डेफिशिएंट सोयल है वहाँ पे क्या किस चीज़ में चेंज हो जाते हैं प्लांट, इंसेक्टिवोरस करेक्टर अडेप्ट कर लेते हैं, यानी इंसेक्ट को डाइजेस्ट करना ईट करना स्टार्ट कर देते हैं ताकि नाइट्रोजन की कमी है उसको पूरा किया जा सके। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, द केमिकल यूज्ड फॉर डिस्ट्रॉइंग द फंजाई इन द वाटर टैंक इज, आंसर इज कॉपर सल्फेट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द प्लांट प्रोडक्ट इज यूज्ड इन द लेदर इंडस्ट्री, लेदर इंडस्ट्री में कौन सा प्लांट प्रोडक्ट यूज किया जाता है, टैनिन यूज किया जाता है, आंसर क्या हो जाएगा इसका सी टैनिन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26, इन द 5 किंगडम सिस्टम द मेन बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन इज, आंसर क्या हो जाएगा इसका डी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, द फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप वाज, आंसर क्या हो जाएगा टोबैको। टोबैको क्या थी, फर्स्ट ट्रांसजेनिक क्रॉप थी जिसको कब बनाया गया था 1983 के अंदर। कॉटन है, कॉटन के अंदर कॉटन को बनाया गया था 1996 के अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 28, द प्लांट ब्रेसिका नेपस हैज बीन मॉडिफाइड टू प्रोड्यूस, आंसर क्या हो जाएगा हिरुडीन। हिरुडीन प्रोडक्शन के लिए क्या किया गया है, उसको मॉडिफाई किया गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट शो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, जो कोडोमिनेंस है वो मेंडल के लॉ को मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को शो नहीं करता। कोडोमिनेंस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर दोनों की दोनों एलीली एक्सप्रेस होती है। जैसे ब्लड ग्रुपिंग ए बी है, ए बी के अंदर ए एलीली भी एक्सप्रेस हो रही है और बी एलीली भी एक्सप्रेस हो रही है, तो ये मेंडल के लॉ को क्या है फॉलो नहीं करता। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका डी कोडोमिनेंस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ एपिस्टेसिस, आंसर क्या हो जाएगा इसका कोलाबरेटिव। कोलाबरेटिव क्या है, कोई एपिस्टेसिस की टाइप नहीं है। एपिस्टेसिस क्या होता है, जब एक जीन दूसरे जीन को सुप्रेस कर देता है, उसके जीन को उसके इफेक्ट को मास्क कर देता है, उसको क्या बोलते हैं एपिस्टेसिस बोलते हैं। जो मास्क करता है उसको एपिस्टेटिक बोलते हैं, और जिसका एक्सप्रेशन मास्क हो जाता है उसको हाइपोस्टेटिक बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, नेम द इफेक्ट विच शो द चेंज इन एक्सप्रेशन ऑफ एलीली ऑफ जीन ड्यू टू द स्पेसिफिक एनवायरमेंटल कंडीशन, आंसर क्या हो जाएगा इसका फिनोकॉपी। प्लियोट्रोपी क्या होती है, जब एक जीन मैनी कैरेक्टर को कंट्रोल करता है। सिंगल जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर, उसको क्या बोलते हैं प्लियोट्रोपी। जैसे सिकल सेल एनीमिया में होता है, एग्जाम्पल क्या होता है इसका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, जो जीन है वो ब्लड ग्रुप जो जीन है वो आरबीसी को भी चेंज कर देता है, और जो हीमोग्लोबिन है उसको भी चेंज कर देता है, यानी दो जगह पे उसका इफेक्ट मिल रहा है एक ही जीन का। उसने वही बोला सिंगल जीन कंट्रोल मैनी कैरेक्टर। लिंकेज क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ जीन टू स्टे टुगेदर, उसको क्या बोलते हैं लिंकेज बोलते हैं। और पेनिट्रेंस क्या होता है प्रोपोर्शन और परसेंटेज बोल सकते हो ऑफ जीनोटाइप दैट एक्चुअली शो एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। अब जैसे हमारे पास क्या है, मान लो ये एज्यूम करो जीन टी और टी है, तो इसकी एक्सपेक्टेड फिनोटाइप क्या है, ये टॉल होना चाहिए। ठीक है, इसमें से कुछ क्या है, कुछ केस है जो टॉल ऐसा हो सकता है कि वो टॉल नहीं है, तो इसको क्या बोलते हैं पेनिट्रेंस की। कितने जो उसकी जीनोटाइप की एक्चुअल एक्सपेक्टेड फिनोटाइप को शो कर रहे हैं, कितना प्रोपोर्शन है, कितना परसेंटेज है इस जीनोटाइप का जो एक्चुअल एक्सपेक्टेड फिनोटाइप। जैसे इसके लिए एक्चुअल फिनोटाइप एक्सपेक्टेड फिनोटाइप क्या है, टॉल है, टॉल होने चाहिए, तो कितने परसेंट प्रोपोर्शन जीनोटाइप का इस टॉल करेक्टर को शो करेंगे, उसको क्या बोलते हैं पेनिट्रेंस बोलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, इन द टिश्यू कल्चर ऑफ पैरेन्काइमा माइटोसिस इज एक्सेलरेटेड इन द प्रेजेंस ऑफ, आंसर इज ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन, दोनों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटरटाइडल जोन बिटवीन द लैंड एंड ओपन सी, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका लिटोरल जोन। यानी कि हम कोई भी एक्वेटिक बॉडी है इस तरीके से ड्रा करते हैं एक्वेटिक बॉडी, तो इसका ये वाला जोन कौन सा होता है लिटोरल जोन होता है। इसके बाद कौन सा आता है लाइमनेटिक जोन आता है, और उससे नेक्स्ट कौन सा आता है प्रोफंडल जोन आता है, और सबसे नीचे कौन सा आता है बेंथिक जोन आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा लिटोरल जोन है वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, इंटरटाइडल जोन है बिटवीन लैंड और ओपन सी, लैंड और ओपन सी के बीच में जोन को रिप्रेजेंट करेगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 34, हेक्सोथर्म वेजिटेशन इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन, आंसर क्या है इसका डी हाई टेम्परेचर विद एन अल्टरनेटिंग लो टेम्परेचर, वहाँ पे हमें क्या है एक आइसोथर्म वेजिटेशन मिलती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, रूट कैप इज फॉर्म्ड बाय, इसका जो आंसर है आंसर की में दे रखा है वुड कैम्बियम, लेकिन इन माई अकॉर्डिंग इसका आंसर क्या हो जाएगा क्लाइप्टोजन होगा। क्लाइप्टोजन से क्या है रूट कैप की फॉर्मेशन होती है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36,
रैफिड्स आर क्रिस्टल ऑफ, रैफिड्स किसके क्रिस्टल होते हैं, इसका भी आंसर क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट दे रखा है आंसर की में, बट मेरे अकॉर्डिंग क्या है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम ऑक्जेलेट हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर विदाउट साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस, आंसर क्या हो जाएगा इसका, गार्ड सेल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ इज फाउंड, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ड्रेसिना। ड्रेसिना क्या है, एक मोनोकोट है, लेकिन इसके अंदर क्या मिलती है, सेकेंडरी ग्रोथ मिलती है, तो एबनॉर्मल ग्रोथ शो कर रहा है, आंसर इसका इसलिए ए हो जाएगा, ड्रेसिना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39, वेलेमन सेल्स आर फाउंड इन एपिफाइट्स जस्ट आउटसाइड द एक्सोडर्मिस, वेलेमन सेल कहाँ प्रेजेंट होती है, सबसे बाहर प्रेजेंट होती है। मेनली काम क्या होता है इसका, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द एटमोसफियर, इनका काम क्या होता है वेलेमन सेल का, एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम एटमोसफियर, यानी कि सबसे बाहर क्या प्रेजेंट होती है, एक्सोडर्मिस। इस तरीके से एपिफाइट्स में जनरली मिलती है, एक्सोडर्मिस प्रेजेंट होती है, नीचे यहाँ क्या है, कोर्टेक्स प्रेजेंट है, ये कोर्टेक्स होगी, ये क्या होगी, कोर्टेक्स, और ये क्या होगी, एक्सोडर्मिस। इसके बाहर क्या प्रेजेंट होती है, वेलेमन सेल्स प्रेजेंट होती है, जो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करती हैं, किसमें मिलती है, एपिफाइट में। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40, एनुअल रिंग्स आर डिस्टिंक्ट इन द प्लांट्स ग्रोइंग इन, एनुअल रिंग्स किसमें मिलती है, किसमें डिस्टिंक्ट तरीके से मिलेंगे हमें, टेम्परेट रीजन के अंदर मिलेगी, वहाँ पे वेरिएशन मिलती है, जो स्प्रिंग है उसके अंदर ज़्यादा ग्रोथ करती है, और ऑटम है, ऑटम के अंदर रिंग्स हैं वो कम ग्रोथ करती है, तो इसलिए वेरिएशन मिलती है, वहाँ पे हमें डिस्टिंक्ट मिलेंगे एनुअल रिंग्स। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41, स्क्लेरन काइमेटस बंडल सीथ इज प्रेजेंट इन, किसके अंदर मिलते हैं, मोनोकोट है, मोनोकोट जैसे ग्रास हो गई, इसके अंदर मिलते हैं, आंसर क्या आ जाएगा इसका, ए ग्रास। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42, मॉडर्न क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, मॉडर्न क्लासिफिकेशन किसके ऊपर बेस्ड है, फाइलोजेनी के ऊपर बेस्ड है, आंसर क्या आ जाएगा इसका, सी फाइलोजेनी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43, द रिप्लेसमेंट ऑफ 2 किंगडम क्लासिफिकेशन बाय 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय द ईयर, किस ईयर में जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है वो दिया था, 1969 के अंदर दिया था आर.एच. विटेकर ने। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44 है, द सिस्टमैटिक द टर्म सिस्टमैटिक वाज प्रपोज्ड बाय, आंसर क्या हो जाएगा इसका, जॉन रे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45, दे प्रोवाइड द सपोर्ट टू द प्लांट बॉडी, कौन सा प्लांट बॉडी को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, स्क्लेरन काइमेट सेल है वो डेड होती है, तो ये सपोर्ट प्रोवाइड करती है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 46, प्री फर्टिलाइज एंडोस्पर्म इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, प्री फर्टिलाइज एंडोस्पर्म किसमें मिलेगा, आंसर क्या हो जाएगा इसका, जिम्नोस्पर्म, सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, द मॉर्फोलॉजी ऑफ क्रोमोजोम इज बेस्ट स्टडीड ड्यूरिंग द, किस स्टेज में बेस्ट हमें जो उनकी मॉर्फोलॉजी है क्रोमोजोम की वो दिखाई देती है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी मेटाफेज। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48, डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल, डीएनए रेप्लिकेशन किस टाइम पे होता है, इंटरफेज है, इंटरफेज की कौन कौन सी स्टेज होती हैं, G1, S और G2, जो S स्टेज है इसके अंदर क्या होता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, इंटरफेज बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49, फ्लोरिडियन स्टार्च इज फाउंड इन, फ्लोरिडियन स्टार्च किस में मिलता है, फ्लोरिडियन स्टार्च हमें मिलेगा रहोडोफाइसी के अंदर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 50, अपार्ट फ्रॉम रिडक्शन ऑफ जीन फ्लो व्हाट इज द वन मोर रीजन फॉर स्पेसिएशन, क्वेश्चन रिपीट हुआ है, वही क्वेश्चन है, यानी जियोग्राफिकल आइसोलेशन किसको लीड करता है, स्पेसिएशन को लीड करता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 51, एन इकोसिस्टम विच कैन इजिली बी डैमेज्ड बट कैन रिकवर आफ्टर सम टाइम इफ डैमेज्ड इफेक्ट स्टॉप्स विल बी हैविंग, अगर डैमेजिंग जो इफेक्ट है उसको स्टॉप कर दिया जाए तो क्या हो जाता है, इकोसिस्टम रिकवर हो जाता है। तो इस टाइप के इकोसिस्टम में हम क्या कह सकते हैं, उसकी लो स्टेबिलिटी है और हाई रेजिलेंस है, यानी इजिली वो रिकवर कर रहा है, हाई रेजिलेंस है, और स्टेबिलिटी क्या है उसकी, क्योंकि इजिली डैमेज हो रहा है तो उसकी लो स्टेबिलिटी है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सरफेस फाइबर, इनमें से सरफेस फाइबर कौन सा है, कॉटन क्या है एक सरफेस फाइबर है, आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए कॉटन सरफेस फाइबर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53, विच ऑफ दिस इज सूडो सीरियल, जो फैगोपायरम एस्कुलेंटम है ये क्या है, सूडो सीरियल है, आंसर हो जाएगा इसका डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54, एपिडर्मल सीड फाइबर्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किसमें मिलते हैं, कॉटन के अंदर एपिडर्मल सीड फाइबर्स ऑब्टेन होते हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55, जूट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, जूट किससे मिलता है, जूट एक बास्ट फाइबर है, बोल देते हैं हम जूट एक बास्ट फाइबर, और बास्ट किसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं, फ्लोएम के लिए यूज़ करते हैं, तो सेकेंडरी फ्लोएम से हमें मिलता है, स्टेम के सेकेंडरी फ्लोएम से, आंसर क्या हो जाएगा इसका, सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56, विच वन यील्ड्स रेजिन टिम्बर एंड पल्प, आंसर क्या होगा इसका, पाइनस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द हार्डेस्ट वुड, जो शोरिया रोबस्टा है जिसको क्या बोल देते हैं, साल, तो ये क्या है, हार्डेस्ट वुड है।
नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 58, विच पार्ट ऑफ कोकोनट प्रोड्यूस कोयर? आंसर क्या होगा इसका? मीजोकार्प। यानी इसके सबसे बाहर की लेयर कौन सी होती है? पेरिकार्प होती है, और फिर मिडल की मीजोकार्प होती है, जिससे क्या है, जो फाइबर्स प्रेजेंट होते, फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, कोयर कोयर बोलते हैं। और सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होगा इसके? एंडोकार्प प्रेजेंट होगा। बाहर एपिकार्प है, फिर मिजोकार्प है, फिर एंडोकार्प है, तो इनको कलेक्टिवली पेरिकार्प बोलते हैं। और कोयर किससे ऑब्टेन हो रहा है? मिजोकार्प से ऑब्टेन हो रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59, द मेडिसिनली मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ राइफोल्फिया सर्पेंटिन इज रूट। तो इस कौन से पार्ट से ड्रग्स ऑब्टेन होती है? रूट से। आंसर क्या होगा इसका? रूट। नेक्स्ट है 60th क्वेश्चन है, बेसल प्लेसेंटेशन इज फाउंड इन फैमिली। कौन सी फैमिली में बेसल प्लेसेंटेशन मिलती है? एस्ट्रेसी के अंदर बेसल प्लेसेंटेशन मिलती है। मालवेसी में कौन सी होती है? एक्जाइल। और सोलेनेसी में भी कौन सी होती है? एक्जाइल। और फेबेसी में कौन सी होती है? मार्जिनल। तो आंसर क्या होगा इसका? डी, एस्ट्रेसी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 61, आई ऑन द पोटैटो टिबर रिप्रेजेंट नोड्स विद द बर्ड। आई क्या रिप्रेजेंट करती है? नोड्स रिप्रेजेंट करती है, इसमें क्या है? बर्ड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, फंगस विदाउट माइसिलियम इज। आंसर क्या हो जाएगा? सैक्रोमाइसिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, द हार्मोन रिड्यूसिंग ट्रांसपिरेशन रेट बाय इंड्यूसिंग द स्टोमेटल क्लोजर इज। कौन सा हार्मोन स्टोमेटल क्लोज करवाता है? एब्सिसिक एसिड। आंसर क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 64, टाइलोस क्या होते हैं? ट्रैकियल प्लग होते हैं, प्लगिंग द लूमेन ऑफ वेसल्स एंड ट्रैकिड। आंसर क्या होगा इसका? डी। यानी इस तरीके से जो ट्रैकिड है उनको क्या कर देते हैं? प्लग कर देते हैं, इस तरीके से बंद कर देते हैं, क्लोज कर देते हैं। ठीक है, तो ट्रैकियल प्लग है, प्लगिंग द लूमेन ऑफ वेसल एंड ट्रैकिड्स। वेसल हो या ट्रैकिड्स है, उनको क्या कर देते हैं? प्लगिंग करवा देते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 65, द 10% एनर्जी ट्रांसफर लॉ ऑफ फूड चेन वाज गिवन बाय। आंसर क्या हो जाएगा इसका? लिंडमैन। किसने दिया था ये 10% लॉ? लिंडमैन ने दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 66, नंबर ऑफ कोटिलेडन्स इन द जीमेज साइकस एंड पाइनस रिस्पेक्टिवली आर। जीमेज क्या है? मोनोकोट है, तो मोनोकोट में क्या होगा? एक होगा। साइकस में कितने होते हैं? 2 होते हैं। और पाइनस में क्या होते हैं? मैनी होते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 1, 2 एंड मैनी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 67, स्पोरेंजियम डिराइव फ्रॉम ए सिंगल सेल इज कॉल्ड। जो स्पोरेंजियम क्या है? सिंगल सेल से फॉर्म होती है, उसको क्या बोलते हैं? लेप्टोस्पोरेंजिएट। और जो मैनी ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल से फॉर्म होती है उसको बोलते हैं यूस्पोरेंजिएट। आंसर क्या होगा इसका? ए। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 68, फ्लोटिंग रूट्स आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ। किस में मिलती हैं फ्लोटिंग रूट्स? जूसिया में मिलती है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? जूसिया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 69, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट लैंड प्लांट। तो राइनिया क्या है? अर्लीस्ट लैंड प्लांट को रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइनिया, जो टेरिडोफाइट्स में आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 70, द स्कूटेलम ऑफ द ग्राम एम्ब्रियो इज ए। क्या है स्कूटेलम? ये वेस्टिजियल ऑर्गन को रिप्रेजेंट कर रहा है। आंसर क्या हो जाएगा? वेस्टिजियल ऑर्गन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 71, पॉलीजेनिक जीन्स। पॉलीजेनिक जीन्स क्या होते हैं? जब बहुत सारे जीन एक ही कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? डिफरेंट फिनोटाइप। यानी जैसे ह्यूमन में स्किन कलर है, डिफरेंट फिनोटाइप दे रहे हैं। ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 72, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। लेग्यूम्स आर इनकेपेबल ऑफ फिक्सिंग नाइट्रोजन। फॉल्स है, कैपेबल होते हैं। नेक्स्ट है लेग्यूम्स फिक्स नाइट्रोजन थ्रू द बैक्टीरिया लिविंग इन द फ्रूट रूट्स। ये भी फॉल्स है। नेक्स्ट सी, लेग्यूम्स फिक्स द नाइट्रोजन ओनली बाय बैक्टीरिया प्रेजेंट इन नोड्यूल्स। ये एक स्टेटमेंट क्या है इसकी? राइट है, नोड्यूल्स में बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, उन्हीं से क्या करते हैं? वो नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 73, होर्मोगोनिया आर द वेजिटेटिव रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ। किस में मिलते हैं? होर्मोगोनिया ओसिलेटोरिया के अंदर। एल्गी है जो ओसिलेटोरिया, इसके अंदर मिलते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 74, इन द सर्टेन पार्ट ऑफ इंडिया मस्कुलर डिस्ट्रोफी इज कॉमनली फाउंड अमंगेस्ट द पुअर पीपल बिकॉज दे ईट द चीप पल्स फ्रॉम द प्लांट। कौन सी पल्स है उसको वो खा रहे हैं जिसकी वजह से उनके अंदर क्या मिल रहा है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी मिल रहा है। पुअर पीपल है, पुअर पीपल होने की वजह से वो किसको ईट कर रहे हैं? साइकर राइटिनियम, यानी जो चना है, क्या बोलते हैं इसको? चिकपी भी बोल देते हैं, इसको ईट कर रहे हैं। इसकी वजह से क्या हो रही है? मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो रही है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 75, इफ ए ड्वार्फ पी प्लांट वाज ट्रीटेड विद जिब्रेलिक एसिड इट बिकेम as tall pea plants. If these pea plants are crossed with pure tall pea plant, what will be the phenotypic ratio in the F1 generation? यानी ड्वार्फ प्लांट था वो किस में चेंज हो गया? टी टॉल में चेंज हो गया। और अब उसका क्रॉस किससे करवाया गया है? क्रॉस्ड विद द प्योर टाल प्लांट। प्योर टाल प्लांट से इसका क्रॉस करवाया गया है। तो F1 जनरेशन में क्या होंगे? सारे के सारे, क्योंकि यहाँ पे हर एक
जीन है वो टोल हो गया है, टोल के लिए इनकोड कर रहा है, तो सारे के सारे यहाँ पे जनरेशन क्या आएंगी, टोल आएंगे, तो 100% टोल डी हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 76। कोल्चिसिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम कोल्चिकम ऑटोमनल, इट बिलोंग टू फैमिली, इसकी फैमिली पूछी है, लिलियसी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 77। सिन एंड्रस कंडीशन इज द फ्यूजन ऑफ, सिन एंड्रस किसकी कंडीशन, किसके फ्यूजन की कंडीशन होती है, बोथ फिलामेंट्स एंड एंथर्स। आंसर क्या होगा इसका, बी, बोथ फिलामेंट्स एंड एंथर। अगर फिलामेंट्स फ्यूज होते हैं तो उसको बोलते हैं मोनो अडल्फस, मोनो अडल्फस, यानी एक बंडल फॉर्म करेंगे वो फ्यूज होके। अगर एंथर्स फ्यूज होते हैं उसको बोलते हैं सिनजिनेसियस, सिनजिनेसियस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 78। रोड शेप्ड इलोंगेटेड थिक वाल्ड लिग्निफाइड डेड सेल फाउंड इन द सीड कोट ऑफ पल्सिज आर, यानी रोड शेप की जो सेल होती है उनको क्या बोलते हैं, मैक्रोस्क्लेराइड्स भी बोलते हैं। आंसर क्या हो जाएगा इसका, मैक्रोस्क्लेराइड्स। एस्ट्रोस्क्लेराइड्स क्या है, स्टार शेप की होती हैं, स्टार शेप्ड है। और कहाँ मिलती हैं ये, स्टेम एंड लीफ ऑफ डाइकोट, स्टेम एंड लीफ ऑफ डाइकोट। एग्जाम्पल जैसे टी लीव्स हैं। ब्रैकिस्क्लेराइड्स हैं, इनको स्टोन सेल्स भी बोलते हैं। और किस में हेल्प करती है, फ्रूट की ग्रीटनेस में हेल्प करती है, ग्रीटनेस ऑफ फ्रूट। एग्जाम्पल जैसे पियर के अंदर। नेक्स्ट जो ओस्टियोस्क्लेराइड्स हैं इनको प्रोप सेल्स भी बोलते हैं। किस में मिलती है ये, लीफ के अंदर, लीफ एंड सीड कोट ऑफ मैनी मोनोकोट्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 79 है। स्पोरोकार्प इज रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ, किस में मिलता है, सम एक्वेटिक फॉर्म में मिलता है। आंसर क्या हो जाएगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 80। हार्मोन यूज्ड इन द टिश्यू कल्चर फॉर बेटर ग्रोथ इज, इसकी की है जो उसके अंदर वेर्नलिन दे रखा है, ये दे रखा है, बट मेरे अकॉर्डिंग ऑक्सिन और साइटोकाइनिन आना चाहिए था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 81। प्राइमरी रूट इज पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिक। नेक्स्ट है एर्गोट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, किससे मिलती है, क्लेविसेप्स पुरपुरिया से मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83। स्टोमेटा इन द ब्रायोफाइट्स आर प्रेजेंट इन, कहाँ किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, कैप्सूल के अंदर मिलते हैं स्टोमेटा, ब्रायोफाइट्स के जो कैप्सूल है उनमें स्टोमेटा मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। हैप्लॉइड सेल्स बिलोंग टू, किस किस से बिलोंग कर रही है, मेगास्पोर है, हैप्लॉइड सेल है, पोलन ग्रेन हैप्लॉइड सेल है, और एंटीपोडल है, ये क्या है, हैप्लॉइड सेल को रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 84। रबर इज कमर्शियली ऑब्टेन्ड फ्रॉम, आंसर इज इफोर्बिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86। एजाइड्स एंड साइनाइड्स इनहिबिट, किसको इनहिबिट कर देते हैं ये, प्रोफेज को। आंसर क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87। ब्लू ग्रीन एल्गी दैट कॉज द रेड ब्लूम इज, कौन सी ब्लू ग्रीन एल्गी है जो रेड ब्लूम को काज कर रही है। आंसर क्या होगा इसका, ट्राइकोडेस्मियम। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88। अब्सिशन लेयर डेवलप्ड ड्यूरिंग द लीफ फॉल इज मेड अप ऑफ, किस चीज़ की बनी होती है वो, पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी हुई है। आंसर क्या होगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89। द स्पीसीज ऑफ पाइनस सीड्स ऑफ विच आर एडिबल इज चिलगोजा कम फ्रॉम, किससे मिलती है, पाइनस गिरार्डियाना से मिलती है। आंसर क्या होगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। ए फर्न डिफर फ्रॉम ए मॉस इन पोजेसिंग, इसके अंदर क्या मिलता है, फर्न है जो, फर्न क्या होते हैं, टेरिडोफाइट्स और मॉस ब्रायोफाइट्स, यानी टेरिडो और ब्रायो में क्या डिफरेंस आता है कि जो इनके अंदर टेरिडो के अंदर इंडिपेंडेंट स्पोरोफाइट मिलता है। आंसर क्या होगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91। विच वन डज नॉट ऑकर इन स्लैजनिला, स्लैजनिला में क्या नहीं होता, हेट्रोस्पोरी भी होती है, हेट्रोफिली भी होती है, लुगुलेट लीव्स भी होते हैं, तो होमोस्पोरी नहीं होती। आंसर क्या होगा इसका, सी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 92। क्रॉस बिटवीन द हाइब्रिड एंड रिसेसिव पेरेंट इज, आंसर क्या हो जाएगा इसका, टेस्ट क्रॉस, यानी एक हाइब्रिड लेते हैं इस तरीके से हम, और एक क्या लेते हैं, रिसेसिव, ऐसे लेते हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। अगर बैक क्रॉस की बात करते हैं तो एक हाइब्रिड यहाँ पे होता है और एक क्या है, डोमिनेंट करेक्टर वाला होता है, पेरेंट होता है, तो इसको बोलते हैं बैक क्रॉस। मोनो हाइब्रिड एक करेक्टर को लेके होता है और डाई हाइब्रिड दो करेक्टर को लेके क्रॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93। इन मोस द मिडल स्टेराइल पार्ट ऑफ कैप्सूल इज कॉल्ड कोलुमेला, आंसर क्या होगा इसका, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94। इन द फर्न वेस्कुलर बंडल्स आर,
कौन सा अरेंजमेंट होता है, हाइड्रोसेंट्रिक होता है, यानी जो जाइलम है उसको क्या है, फ्लोएम सराउंड किए रहता है, उसको क्या बोलते हैं, हेड्रोसेंट्रिक बोलते हैं। हेड्रोसेंट्रिक, हाइड्रो वर्ड यूज किया जाइलम के लिए। जाइलम क्या है, सेंटर में, अराउंड क्या है, फ्लोएम है। लेप्टोसेंट्रिक क्या होता है, जब फ्लोएम बीच में होगा और अराउंड क्या हो जाएंगे, जाइलम। ओपन है जब क्या होगा, कैम्बियम प्रेजेंट होगी। और रेडियल क्या हुआ, जब अलग अलग रेडियाई के ऊपर वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, लेप्टोम इज यूज्ड फॉर, किसके लिए यूज करते हैं, लेप्टोम वर्ड फ्लोएम के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96, कोल्चिसिन प्रिवेंट द स्पिंडल फॉर्मेशन ड्यूरिंग, किस टाइम पे प्रिवेंट करती है, मेटाफेज के टाइम स्पिंडल फॉर्मेशन को प्रिवेंट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97, रिपीट क्वेश्चन है, स्पोरोकार्प इज ए रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एक्वेटिक फर्न, आंसर क्या होगा इसका, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98, विच इज द फॉसिल मेंबर, इनमें से किसको, कौन सा फॉसिल मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, बेनिटेल्स है, वो फॉसिल मेंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप इज फाउंड इन, किसमें मिलती है, लाइकन्स के अंदर सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मिलती है। लाइकन में क्या क्या होता है, एल्गी होती है और क्या होता है, फंजाई होती है। एल्गल कंपोनेंट को फाइकोबायोंट और फंजाई कंपोनेंट को माइकोबायोंट बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 100 है, लास्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट वाइडली यूज्ड केमिकल फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन एज फ्यूजन इज, किसका यूज करते हैं हम, पैग का यूज करते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब द channel for such more videos.